नमस्कार। गुलदार की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आपको लिए चलते हैं गुलदार के दगड़ियों के साथ गुलदार की पाठशाला में। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? हम सब ठीक हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो बैठिए। थैंक यू मैम। अच्छा बच्चों, आज तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हो। जी मैम। अच्छा तो बताओ, आज आप क्या जानना चाहोगे? मैम, आज आप हमारे बारे में यानी कि गुलदार के व्यवहार के बारे में तथा समाज में फैली भ्रांतियों के बारे में बताइए, ताकि समाज को वास्तविकता का पता लग पाए। बैठो बेटा। अरे वाह, आपने तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। तो चलो शुरू करते हैं। बेटा, हमारा नाम है गुलदार। हमें गुलदार के अलावा तेंदुआ, बगीरा और इंग्लिश में लेपर्ड भी कहते हैं। हमारा शरीर पीले रंग का होता है, जिस पर अलग अलग काले धब्बे पाए जाते हैं। और जंगली जीवन में हमारी आयु केवल 12 वर्ष होती है। इसके साथ हम एक निशाचर प्राणी होते हैं जो रात को अधिक सक्रिय रहते हैं। अब हम बात करेंगे अपनी आहार की। हमारे आहार में शामिल होते हैं खरगोश, सरीसृप, चूहे और हाँ, कभी कभी हम मजबूरी में पालतू पशु जैसे कि गाय, भैंस और कुत्तों को भी अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है बच्चों? जी मैम। उठो बेटा। मैम, वो खतरनाक प्राणी कौन था जो कल जंगल में आया था? ऐसा नहीं कहते बेटा, वो है संसार के सबसे सभ्य कहे जाने वाले प्राणी, मनुष्य। बोलो बेटा। मैम, हमने तो सुना है कि मनुष्य सिर्फ गांव और शहरों में ही रहते हैं। हाँ बेटा, आपने सही सुना। मनुष्य गांव और शहरों में तो रहता ही है, पर कभी कभी वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जंगलों में भी आया करते हैं, जैसे कि हम भी जंगलों से गाँव में जाया करते हैं। मैम, लोग तो कहते हैं गुलदार सिर्फ जंगलों में ही रहते हैं। बैठो बेटा। नहीं बेटा, ये इंसान की गलत फहमी है। दरअसल जहाँ इंसानों ने अपने गांव या शहर बसा लिए हैं, वो हमारे ही दादा परदादाओं की ज़मीन थी, जिस पर अब उन्होंने कब्जा कर लिया है। बोलो बेटा। मैम, मुझे भी गांव और शहर दिखा दो ना। ज़रूर बेटा, तुम थोड़े बड़े हो जाओ, क्योंकि गांव और शहर बहुत ही भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जिनमें हमें बड़ी सावधानी से आना जाना पड़ता है। और वैसे भी तो हमारी जाति के अंदर तो ये गुण पाया जाता है कि हम वातावरण के अनुकूल ढल सकने में अधिक सामर्थ होते हैं, और ये कला मुझे तुम सबको भी सिखानी है। जी मैम जी। बोलो बेटा। मैम, क्या हम और इंसान एक साथ नहीं रह सकते हैं? क्यों नहीं बेटा, इंसान और हमारा तो जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। इंसान की जीवन जीने की शैली अलग होती है और हमारे जीवन जीने की शैली अलग होती है, पर फिर भी इंसान और हम एक साथ रहते आए हैं। अगर मनुष्यों को पृथ्वी पर जीवन बचाना है तो उन्हें जीव और वन दोनों को ही बचाना होगा, तभी तो बचेगा पृथ्वी पर जीवन। बोलो बेटा। मैम, लेकिन इंसान हमें बुरा भला यहाँ तक कि आदमखोर क्यों कहते हैं? अरे बेटा, ये तो इंसान की फितरत है। वैसे तो मनुष्य हमारा प्राकृतिक भोजन है ही नहीं। अगर होता तो सदियों पहले ही मनुष्य की बस्तियां समाप्त हो जाती, तब तो हमारी संख्या आज से कहीं अधिक होती। और कभी सोचा है कि मनुष्य हमें कितनी बड़ी तादाद में मार रहा है? पर हमने तो उन्हें कभी गुलदार को नहीं कहा ना। बोलो बेटा। मैम, क्या हम वन विभाग के गुलदार हैं? लोग तो कहते हैं हम वन विभाग के गुलदार हैं। लगता है बेटा तुमने किसी नेता की बात सुन ली है, पर ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से मनुष्य की सुरक्षा कानूनी रूप से जिला प्रशासन की होती है, उसी प्रकार से कानूनी रूप से हमारी सुरक्षा वन विभाग की होती है। जब ऐसे में मनुष्य जिला प्रशासन का नहीं, तो हम गुलदार वन विभाग के कैसे हो सकते हैं? हाँ बेटा बोलो। मैम, क्या इंसान का खून सच में स्वादिष्ट होता है? लोग तो कहते हैं कि जब एक गुलदार किसी इंसान का खून चख लेता है तो वह सिर्फ इंसानों का ही शिकार करता है। सुनो बेटा, केवल मनुष्य की जीभ स्वाद के लिए तड़पती है, और हम तो मनुष्य है ही नहीं। हम जो भी खाते हैं अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए खाते हैं, ना कि स्वाद के लिए।
और कभी कभी तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हमें सड़ा गला मांस, पुरानी हड्डियों और अपने ही द्वारा की गई उल्टियों से अपना पेट भरना पड़ता है। मैम, यदि गलती से हमसे किसी इंसान का शिकार हो जाए तो इसका अंजाम क्या होगा? बैठो बेटा। तो इसका अंजाम क्या होगा बेटा? हम कोई सलमान खान तो नहीं है ना कि हमें बेल हो जाए। अंधेर नगरी है चौपट राजा, बड़े से बड़े हंगामे शुरू हो जाएंगे, बड़ी बड़ी नेतागिरी शुरू हो जाएगी और हमें घोषित कर दिया जाएगा नरबख्शी। या तो हमें किसी पिंजड़े में बैन कर दिया जाएगा उम्र भर के लिए, या तो हम बन जाएंगे किसी शिकारी की गोली का शिकार, क्योंकि ना ही तो है हमें वोट देने का अधिकार और ना ही हम किसी के वोट बैंक हैं, और वैसे भी ना ही हम अपनी कंप्लेंट कहीं दर्ज करा सकते हैं। बोलो बेटा। तो क्या मैम हमारा ध्यान रखने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है? क्यों नहीं बेटा, इस दुनिया में कुछ ऐसे प्रकृति प्रेमी तथा वन्यजीव प्रेमी हैं जो हमें समझते हैं। और हाँ, भारतीय संविधान में हमारे संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भी बनाया गया है, जिसकी बदौलत ही आज हम इतनी संख्या में हैं। समझे बच्चों? जी मैम। आपका कोई और प्रश्न? नहीं मैम, हमें हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर चाहिए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी मैम। अच्छा, तो आपको इससे क्या सीख मिली? इस पाठशाला से हमने गुलदार के व्यवहार के बारे में तथा समाज में फैली भ्रांतों के बारे में जाना। और हाँ, इस पाठशाला से हमने यह भी सीखा कि गुलदार और मनुष्य किस प्रकार साथ रहते हुए भी सुरक्षित रह सकते हैं। इसी को कहते हैं गुलदार के साथ जीना सीखे। गुलदार की पाठशाला से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ना तो गुलदार मनुष्यों के लिए हानिकारक है और ना ही मनुष्य गुलदारों के लिए हानिकारक है। मनुष्यों और प्रकृति का संबंध कई वर्षों पुराना है, जो अभी भी चलता आ रहा है। इसलिए अंत में हमारी टीम उन लोगों का धन्यवाद करना चाहती है जो वन्य जीव प्रेमी है और वन्य जीवों के प्रति हमेशा सजग रहते हैं। धन्यवाद।